नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है ब्राह्मण समाज का इतिहास। आज हम सभी ब्राह्मण समाज के इतिहास को समझने का प्रयत्न करें। सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं ब्राह्मण समाज का विरोधी नहीं हूं। मैं किसी भी जाति, संप्रदाय, पंथ, मजहब, धर्म, विचारधारा का ना ही समर्थक हूं और ना ही विरोधी हूं। मैं सिर्फ सत्य का समर्थक हूं और असत्य का विरोधी हूं। जो सत्य है मुझे स्पष्ट रूप से आप सभी के समक्ष रखना है और वही कार्य मैं कर रहा हूं। कोई भी निर्णय समय से पूर्व मत बनाइएगा। अभी यह यात्रा प्रारंभ हुई है। अभी हमें संपूर्ण विश्व के इतिहास को समझना है और इसके साथ ही उसके धार्मिक बदलावों को समझना है, धार्मिक मान्यताओं को समझना है। अभी इस्लाम पूरी बाकी है, अभी ईसाई धर्म को समझना पूरा बाकी है, उनके इतिहास को समझना बाकी है, उनकी धारणा को समझना बाकी है, ब्राह्मण समाज के धारणा को समझनी बाकी है। तो यह अभी यात्रा का प्रारंभ है और यात्रा के प्रारंभ में ही कोई पूर्व निर्धारित अवधारणा हमारे विषय में मत बनाइएगा। हमारी जो वक्तव्यों की कड़ियां हैं, यह कड़ियां सत्य आधारित हैं, यथार्थ सत्य को प्रतिष्ठित करने का माध्यम मात्र है। इसमें ना कोई विरोधी है ना कोई अपना है, यहां सिर्फ सत्य को समर्थन है, सत्य की स्थापना का कार्य है। तो हम ब्राह्मण समाज को समझने का प्रयास करते हैं कि ब्राह्मण समाज का इतिहास कहां से शुरू होता है। ब्राह्मण समाज की अगर भाषा की बात किया जाए, जो आर्य ब्राह्मण समाज भारतवर्ष में आया था तो वह संस्कृत भाषा लेकर आया था और संस्कृत भाषा जर्मन भाषा से मिलती जुलती है। तो यह कह सकते हैं कि जर्मनी से ब्राह्मण समाज का जो संपर्क है वो जुड़ा हुआ है। अर्थात जो नाजी थे, हिटलर, वो नाजियों का जो विचारधारा था वही ब्राह्मणों का विचारधारा है। दोनों के विचारधाराओं में समानताएं हैं और जो नाजी था वह अपने प्रतीक चिन्हों में भी ब्राह्मण समाज के कुछ प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल भी करता था। स्वास्तिक जो निशान है वो स्वास्तिक निशान का बदला हुआ स्वरूप हिटलर ने भी अपनाया था। तो कहीं ना कहीं जर्मनी से भारत के संस्कृत भाषा का संबंध है और वह संस्कृत भाषा जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा भारतवर्ष में लाई गई है। तो ब्राह्मण सिर्फ मध्य एशिया से के कुछ क्षेत्रों से ही नहीं आए, वो जर्मनी इत्यादि सभी क्षेत्रों से एक भाषा लेकर आए हैं, मिली जुली भाषा लेकर आए हैं और उन्होंने अपनी संस्कृत भाषा को भारत रूप में प्रत्यारोपित किया है। वो ऋग्वेद लेकर भारतवर्ष में आए। भारतवर्ष में आने के पश्चात उन्होंने वहां की पुरानी व्यवस्था, जो पूर्व वैदिक काल की व्यवस्था थी, उसको ध्वस्त किया। ध्वस्त करने के लिए उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया है। उन्होंने सर्वप्रथम ऋग्वेद को पूर्वकालीन व्यवस्थाओं के समक्ष श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए मेहनत किया है। आप यह कह सकते हैं कि उन्होंने ध्वस्त कर दिया, बहुत आसान है कहना, लेकिन आप यह नहीं समझेंगे कि उन्होंने पूर्वकालीन व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने के लिए कितना संघर्ष और कितना मेहनत किया होगा। उन्होंने देवों को किस प्रकार से नष्ट किया होगा। उनकी नीतियों और रणनीतियों को समझने के पश्चात आप उनके समझदारी का, उनके बौद्धिकता का आकलन कर सकते हैं कि उन्होंने देवों को किस प्रकार से भ्रष्ट किया, देवों को समाप्त करने का प्रयास किया, किस प्रकार से धीरे धीरे क्षत्रिय समाज, जो क्षेत्रीय समाज था, उसको समाप्त किया और उसके बाद वो सत्ता में आए। तो उनके संघर्ष को भी लगातार हमें समझने की जरूरत है और यही उनके वैभवकाली इतिहास का आधार भी है कि उन्होंने सिर्फ शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के द्वारा पूरे भारतीय इतिहास को वैदिक काल से नियंत्रित करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने देवों, दानवों, मानवों के सभ्यता को नष्ट कर दिया, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी सभ्यताओं को नष्ट कर दिया और नष्ट करके भारतवर्ष पे अधिकार जमा लिया। भारतवर्ष की पूरी सांस्कृतिक विरासत को अपने अधीन कर लिया। अधीन करने के लिए बौद्धिकता चाहिए, तो आप उनकी बौद्धिकता को दोष नहीं दे सकते। जो सर्वाइवल होता है, वहां जो श्रेष्ठ होता है वो सर्वाइव करता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। अब भले वो चालबाजियां हो या चालाकियां हो या चतुराई हो या धोखेबाजी हो, जो भी हो, यह भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया। लेकिन दुरुपयोग करने के बावजूद भी अगर वो सफल हुए तो उनकी सफलता से उनका दुरुपयोग जो होता है ज्ञान का, वो ढक जाता है। तो ब्राह्मण समाज के दो पहलू को आप समझिए, एक उनके संघर्ष को भी समझिए और एक उनके द्वारा किए गए कार्य को भी समझिए। सर्वप्रथम हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ये जो ब्राह्मण समाज है, ये ब्राह्मण समाज सभी ब्राह्मण नहीं है, कुछ पंडित भी हैं। जो आजकल के पांडे लोग दिखाई देते हैं, ये पंडित हैं, ब्राह्मण नहीं है। तक्षशिला विश्वविद्यालय से पंडित की डिग्री दी जाती थी। सबसे श्रेष्ठ डिग्री, पीएचडी की जो डिग्री होती थी, वो पंडित की डिग्री होती थी। तो पंडित की डिग्री लेकर निकलने वाले बहुत सारे लोग पांडे कहलाए हैं। तो वो जो पांडे लोग हैं, ये सभी पांडे लोग पंडित हैं, ब्राह्मण नहीं है।
तो यह कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हाँ ये पांडे जी हैं तो ये ब्राह्मण है, नहीं, वो पंडित हैं, पांडे हैं, ब्राह्मण नहीं है। उनके पुरखे पुरानिया जो रहे होंगे वो पंडित रहे होंगे, स्कॉलर स्टूडेंट रहे होंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय के। उसके अलावा आप द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ये सब भी सुने होंगे। तो ये वेदों के अध्ययन करने वाले लोग थे। तो जो ब्राह्मण वेद लेके आए उन वेदों को बाद में भक्ति काल में विभिन्न 4 वेद में बदला गया। उस वेदों को पढ़ने वाले लोगों को द्विवेदी, 2 वेदों को जानकार को, 3 वेदों को जानकार को त्रिवेदी, 4 वेदों को जानकार को चतुर्वेदी। ये भी समाज ब्राह्मण नहीं है, ये अध्ययन करने वाला था, शिक्षा प्रदान करने वाला था, शिक्षक था, ब्राह्मण नहीं है। आर्य ब्राह्मण जो थे वह ऋग्वेद को लेकर आए, उन्होंने ही व्यवस्था परिवर्तन किया है। और आर्य ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ नाम जो जाता है वो वेद व्यास का जाता है। सबसे ज्यादा भारत में परिवर्तन की आधारशिला रखने वाले वेद व्यास ही थे। उन्होंने ही संपूर्ण संस्कृति को अपने नियंत्रण में किया है। सांस्कृतिक परिवर्तन की मूल आधारशिला वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन ने ही भक्ति काल में रखी है। उससे पूर्व के कालखंड में तो ब्राह्मण समाज संघर्ष किया है, उसने सत्ता पर नियंत्रण के लिए लगातार संघर्ष किया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय पर संघर्ष किया है, तक्षशिला और नालंदा पे कब्जा किया। उसके बाद से फिर महाजनपद काल में जब उनसे तक्षशिला नालंदा का एकाधिकार छीन लिया गया, बौद्ध समाज का नियंत्रण हो गया, तो बौद्ध समाज के नियंत्रण से छुड़ाने के लिए नालंदा तक्षशिला पर उन्होंने आक्रमण भी किया है, हमले भी किए हैं। फिर नालंदा तक्षशिला को अपने पास खींचने का प्रयास किया, जब नहीं खींच पाए तब कुछ षड्यंत्र भी किया है। इसकी कथा कहानी आगे बताई जाएगी। तो अगर हम समझे ब्राह्मण इतिहास को तो यह मिला जुला इतिहास है। उनकी संघर्षों की दास्तान को भी समझिए और उनके चतुराई, चालाकी और शिक्षा के दुरुपयोग को भी समझिए कि उन्होंने अपने शिक्षा का दुरुपयोग करके किस प्रकार से स्वयं को भारतीय संस्कृति में स्थापित किया है, भारतीय संस्कृति को स्वयं के नियंत्रण में किस प्रकार लिया है। आप देखिए कि ब्राह्मण समाज ने जो साहित्य निर्मित किए हैं, उन्होंने हर एक व्यक्ति के खिलाफ एक साहित्य का निर्माण किया है। अगर आप बुद्ध के खिलाफ साहित्य निर्माण को देखेंगे तो शंकराचार्य ने बुद्ध के खिलाफ मोर्चा संभाला और उन्होंने अद्वैत का सिद्धांत बनाया। शंकराचार्य का सिद्धांत बुद्ध के खिलाफ था। उसके पश्चात अगर आप वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन के निर्माण को देखेंगे तो उनका निर्माण पूरी तरीके से शैवों के विरुद्ध था और ईशा के विरुद्ध था, क्योंकि शैव जो थे उन्हीं की परंपरा को ईशा ने आगे बढ़ाया था, लेकिन ईशा ने अपने अनुसार सिद्धांतों का प्रयोग करके दिया था। उन्होंने शैव सिद्धांत से मूल सत्य को निकाला और अपने सिद्धांतों के साथ पिरोकर उसको प्रस्तुत किया था, अपने ज्ञान के साथ उसको पिरोकर नई शैली में प्रस्तुत किया था। और उसमें भी ईशा बहुत गहराई तक जानकारी रखते थे, जितनी गहराई तक शैव सिद्धांत उस समय तक नहीं था, ईशा के जन्म के कालखंड तक बचा ही नहीं था, उस गहराई तक ईशा ने समझा भी और समझाने का प्रयास भी किया है। तो ईशा को समझने के लिए अभी आपको और गहराई में जाना पड़ेगा। सिर्फ शैव सिद्धांत समझ के आप ईशा को नहीं समझ सकते। तो ईशा को रोकने के लिए वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन ने मजबूती से साहित्यों का निर्माण किया है। और उनके साहित्य कौन लिखा है? गणेश ने कौन लिखा है? तो गणेश का लिखने का मतलब है कि जो हाथी के प्रतीक चिन्ह वाला कबीला था, उन्होंने ब्राह्मणों का साथ दिया। उन्होंने मूल निवासी जो थे कबीलों के, अलग कबीलों के, उनको धोखा दे दिया। तो जो हाथी के कबीले के लोग थे उन्होंने ब्राह्मणों का साथ दिया और ब्राह्मणों का साथ देकर उन्होंने उनके साहित्यों को लिखने में मदद किया। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो बाद में वैष्णव सिद्धांतों के विभिन्न मंदिर निर्माण हुए हैं, उनकी संस्कृतियां निर्माण हुई है, उसमें हाथी का बहुत महत्व है। हर जगह मंदिर के बाहर 2 हाथी मिल जाएंगे, 3 हाथी मिल जाएंगे। नाग वाले चिन्ह आपको शैव साहित्यों के मंदिरों में ही मिलेंगे, क्योंकि नागवंशियों ने शैव साहित्य के मंदिर निर्माण में थोड़ी बहुत भूमिका निभाई, लेकिन जो हाथी प्रतीक चिन्ह वाला समाज था उसने पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज का साथ दिया है। और इसीलिए जो गणेश का सिद्धांत है कि गणेश ने वेद व्यास की कथा को लिखा है, वो यही बताता है कि वह हाथी के प्रतीक चिन्ह वाले कबीलों ने साहित्यों के निर्माण में वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन का मदद किया था। अब देखिए वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन ने क्या क्या किया है। उन्होंने पूर्व वैदिक काल के इंद्र को बदनाम किया है। पूर्व वैदिक काल के जो बुद्ध पुरुष हुआ करते थे उनको विष्णु कह दिया और विष्णु को भी कई जगह पर बदनाम किया है। तुलसी का प्रसंग ले लीजिए, देवी तुलसी के साथ जो संबंध बताए गए हैं विष्णु के, वहां पर बदनाम करने का, बुद्ध पुरुष को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। उस समय बुद्ध पुरुष भी हुआ करते थे जिनको इन्होंने बाद में वैष्णव साहित्य बनाकर विष्णु बता दिया है। उसके बाद इन्होंने इंद्र को बदनाम करने के बाद देवताओं को बदनाम किया है। उसके बाद सूर्यवंशी राजाओं को भी बदनाम किया। उन्होंने तो राम तक को नहीं छोड़ा है। वाल्मीकि रामायण में राम को बदनाम नहीं किया गया है। तुलसीदास ने भी कोशिश किया है कि हम स्किप कर देते हैं, उन्होंने भगवान सिद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन वेद व्यास ने उनको छोड़ा ही नहीं है। महाभारत में ही शंभुक विवाद मिलेगा आपको, रामायण में शंभुक विवाद नहीं मिलेगा। शंभुक जो दलित था, दलित को ब्राह्मण के कहने पर राम ने मार दिया। अब सोचिए कि पूर्व वैदिक काल में ब्राह्मण थे ही नहीं और राम ने लड़ाई ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ी, आर्य ब्राह्मणों के विरुद्ध राम ने लड़ाई लड़ी थी। जो आर्य ब्राह्मण थे उनके खिलाफ ही युद्ध श्री रामचंद्र सिंह ने लड़ा था।
तो वो ब्राह्मणों के कहने पर किसी शंभुक को कैसे मार सकते हैं? लेकिन महाभारत में आपको मिलेगा, क्योंकि वहां पर कृष्ण द्वैपायन ने राम को भी बदनाम करने का प्रयास किया है। न उन्होंने देवों को छोड़ा, न दानवों को छोड़ा, न मानवों को छोड़ा, न ही राम को छोड़ा, सबको बदनाम करने का प्रयास किया। बुद्ध पुरुष को भी बदनाम करने का प्रयास किया है। और उसके पश्चात ईसा के खिलाफ तो उन्होंने पूरा कृष्ण साहित्य बना दिया है, बुद्ध के खिलाफ अद्वैत का सिद्धांत ला दिया है। तो सोचिए कि इन्होंने साहित्यों का निर्माण करके, अपने शिक्षा का प्रयोग करके, शिक्षा के माध्यम से साहित्य का निर्माण करते गए हैं और किसी भी अन्य व्यक्ति के सिद्धांतों का खंडन करते गए हैं, उसको रोकने का प्रयास किए हैं। उन्होंने शिक्षा का सदुपयोग किया या दुरुपयोग, लेकिन उन्होंने स्वयं को समाज में प्रतिष्ठित रखा है। अब यह उनके लिए तारीफ का भी विषय हो सकता है, कुछ लोग इसके लिए आलोचना भी कर सकते हैं। मेरा एकदम स्पष्ट विश्लेषण है कि ना मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं, ना मैं उनका आलोचना करना चाहता हूं। जो सत्य है मैं वो बताना चाहता हूं। आज की जो जेनजी जनरेशन है, युवा जनरेशन है ब्राह्मण समाज की, वह यह सब क्या समझती है? वो तो हम ही लोगों की तरह नई समाज है। अब वो पूर्व के उनके पूर्वज क्या करके गए उसके लिए दोषी तो है नहीं, लेकिन पूर्वजों ने किया उसको जानना भी जरूरी है। आज के युवा ब्राह्मण समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि आपके पूर्वजों ने इस प्रकार से स्वयं को स्थापित किया था। अब चाहे तो आप इस पर गर्व भी कर सकते हैं, चाहे तो आप शर्मिंदा भी हो सकते हैं कि अबे हमारा समाज तो बहुत खराब था, उसने हमको स्वयं को प्रतिष्ठित करने के लिए, स्वयं की संस्कृति को प्रतिष्ठित करने के लिए इतना चालबाजी किया है। अब ये भी कह सकते हैं, ये भी गर्व से कह सकते हैं कि हमारे समाज ने बहुत संघर्ष किया है, उसने संघर्ष करके हम लोगों को यहां तक पहुंचाया है कि हम लोग समाज में स्वयं का प्रभाव स्थापित करके रखे हुए हैं, यह भी कह सकते हैं। तो दो प्रकार से आप विश्लेषण कर सकते हैं, सबका अपने अपना विश्लेषण का आधार है। मेरा विश्लेषण सिर्फ सत्य और असत्य को स्पष्ट करना है। इसके पश्चात ब्राह्मण समाज ने भक्ति काल के बाद भी भारतवर्ष में जब यह देखा कि तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्धों का प्रभाव समाप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि 70% बौद्ध कब्जा कर चुके थे। महाजनपद काल में 70% तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय पर बौद्धों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था और बौद्धों को खंडित नहीं किया जा सकता था। जैनों को तोड़ा नहीं जा पा रहा था, क्योंकि जैन और बौद्ध बहुत मजबूती से जड़े जमा लिए थे। तो ब्राह्मण समाज को समझ में नहीं आया कि क्या करे। वो जानते थे कि स्वयं तो युद्ध कर नहीं सकते, स्वयं मारेंगे तो इतिहास में बदनाम हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि मिडिल ईस्ट में, अरब भूमि बीच में जो पड़ती है, वहां पर पैगंबर मोहम्मद के द्वारा निर्मित इस्लाम धर्म को शिक्षित करने का प्रयास किया। उसके लिए इस्लामिक सिद्धांतों का निर्माण करना प्रारंभ किया। उन्होंने एक किताब बनाई और वहां पर डीलिंग की। वहां पर आयशा से डीलिंग हुई है। अबू बकर जो थे, उनकी जो बेटी थी, अंतिम पत्नी जो थी पैगंबर मोहम्मद की, आयशा से ब्राह्मण समाज मिला है और वहां से मिलकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि आप सभी भारतवर्ष पर आक्रमण करेंगे, आपको इन जगहों पर धन मिलेगा, बदले में आपको किसको किसको मारना है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया था कि आपको शैवों के मंदिर तोड़ने हैं, आपको सूर्यवंशियों के भवनों को तोड़ना है, सूर्यवंशियों को मारना है, शैवों को मारना है, जैनों को मारना है, बौद्धों को मारना है, लेकिन ब्राह्मण समाज को नहीं मारना है। पंडितों को भी मारना है, लेकिन ब्राह्मण समाज को नहीं मारना है। पंडित भी मारे गए हैं, वो पंडित जो पंडित की डिग्री लिया करते थे वो मारे गए हैं, ब्राह्मण समाज नहीं मारा गया है, ब्राह्मण समाज बचा हुआ है। तो ब्राह्मण समाज ने इस प्रकार से आमंत्रित किया था भारतवर्ष में, और उसने इस्लाम को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहां तक कि पैगंबर मोहम्मद के जो नवासे थे हुसैन, उनकी भी मदद की है, और उनकी मदद करने वाले ब्राह्मणों को आज हुसैनी ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो उन्होंने लगातार इस्लाम को मजबूत किया है, इस्लाम से गठबंधन किया है, और इस्लाम ने गठबंधन के तौर पर भारत में आया, प्रवेश किया, उसको भेदिया के रूप में ब्राह्मण मिले, ब्राह्मणों ने उनको अपना भेद दिया भारतवर्ष का, यहां यहां धन मिलेगा, आप धन ले लेना और इन लोगों को ध्वस्त करके चले जाना। तो ब्राह्मण सबसे ज्यादा जैन धर्मियों को बर्बाद किए हैं, बौद्ध धर्मियों को बर्बाद किए हैं, अयोध्या की विरासत समाप्त कर दिए हैं। उसके बाद से उन्होंने बौद्धों की विरासत समाप्त किया है, शैवों की विरासत को समाप्त करने का प्रयास किए हैं। लेकिन जो मुगल कालखंड था उसमें एक सनकी आ गया था औरंगजेब, उसने इकलौता ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने वैष्णवों के मथुरा के मंदिर को तोड़ दिया, जो बौद्ध विहार पे बना हुआ राम जन्मभूमि का मंदिर था उसको तोड़वा दिया था। औरंगजेब की बुराई चाहे कोई कितना भी करे, उसने एकदम अपने धर्म के प्रति कट्टरता से कार्य किया, और वो जहां उसको सही लगा वो सही लगा, जहां उसको गलत लगा वो गलत लगा, उसने किसी गठबंधन को माना नहीं है। लेकिन मुगल शासन में ब्राह्मणों को महत्व दिया जाता था, एक विशेष स्थान था ब्राह्मणों का मुगल शासन में, इसीलिए तो ये संस्कृति बच गई है। ब्राह्मणों ने अपनी संस्कृति इसीलिए बचा पाया क्योंकि मुगल शासन में भी ब्राह्मणों के सिद्धांतों को बचाया गया है। लेकिन यह भी मानिए कि मुसलमानों ने बाद में ब्राह्मणों को ही धोखा दिया है, बाद में ब्राह्मणों को भी मुसलमानों ने धोखा दिया है। जो चंद्रवंशी मुसलमान हुआ करते थे, इस्लामिक शासक हुआ करते थे, जो लूटने आए,
उन्होंने भारत में जब देखा कि यहाँ पे जलवायु इतनी अच्छी है, भूमि इतनी अच्छी है, तो कब्जा करके शासन करने के लिए सोचने लगे। ब्राह्मण उनको आमंत्रित किए थे लूट के लिए, और वो आ गए यहाँ पर शासन करने के लिए। तो यही सारा खेल खराब हो गया और यहाँ से ब्राह्मणों ने मिलकर मराठा साम्राज्य का उदय किया और स्वराज्य का सिद्धांत दिया। तो उन्होंने फिर मुगलों से युद्ध करना प्रारंभ किया और उसके लिए उन्होंने मराठा साम्राज्य का निर्माण किया, और वही मराठा साम्राज्य का स्वराज का सिद्धांत आज भारतवर्ष में आरएसएस हिंदू महासभा के थ्रू आते हुए शासन कर रहा है। तो यह ब्राह्मणों का स्वर्णिम इतिहास कह लीजिए, यह शिक्षा का दुरुपयोग कह लीजिए, लेकिन ब्राह्मणों का इतिहास यह शिक्षा देता है कि लगातार संघर्ष करते रहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए, चतुराई और चालाकी करिए, अपनी शिक्षा का दुरुपयोग करिए। अगर यही चीजें ब्राह्मण समाज के साथ होने लगेंगी तो ब्राह्मण समाज को ये समझ में आएगा कि उन्होंने भारतीय समाज के साथ गलत किया था, जो मूल निवासी समाज था उनके साथ गलत किया था। लेकिन हमें इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना है, सबको सुधरने का मौका देना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ब्राह्मण समाज को भी सुधरने का एक मौका देना चाहिए। ब्राह्मण समाज का आज का जो युवा पीढ़ी है वह दोषी नहीं है अपने पूर्वजों के कृत्यों के लिए, और यह भी समझिए कि इनके पूर्वजों ने इन सबों को तो नहीं छोड़ा, इन्होंने सिखों को भी नहीं छोड़ा है। अभी ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी आज ब्राह्मणों की संख्या कम हो गई है उसमें। पहले कांग्रेस ब्राह्मणों की ही पार्टी हुआ करती थी। आजादी के आंदोलन में भी ब्राह्मण का प्रभुत्व सबसे अधिक था, इसीलिए जो गांधी जी थे वो गाना चलाते थे कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने ले, क्योंकि वो जानते थे कि ये वैष्णव जन जो है वो पीड़ा नहीं समझते हैं दूसरों की, वो जानते थे कि यही सबसे बड़ी खाज है इस भारतवर्ष के। तो इसीलिए वो गाना बजाए घूमते थे कि कम से कम भैया वैष्णव लोग कृपा करिए और दूसरों का पीड़ा समझिए, इस तरह का कार्य मत करिए कि भारतवर्ष को लगातार आप रगड़ते रहिए, परेशान करते रहिए, रोकते रहिए, उसे बर्बाद करने पर उतारू रहिए, अपनी सभ्यता संस्कृति को स्थापित करने के लिए किसी भी कीमत पर अपनी शिक्षा का दुरुपयोग करिए। तो गांधी जी इसीलिए यह गाना बजाया करते थे। और ब्राह्मणों ने बाद में सिखों के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार यह किया कि उन्होंने आजादी के समय एक जो रेखा खिंचवाई कार्ल माउंटबेटन के द्वारा, जो अंतिम गवर्नर थे, वहां पर जो रेखा खींची गई उसमें पंजाब को सीधे दो भाग में काट दिया गया, और पंजाब को इसीलिए काटा गया था ताकि सिख धर्म समाप्त हो जाए, सिख धर्म खत्म हो जाए। क्योंकि सिख धर्म के जो गुरु थे, ये जो गुरु नानक देव थे, उनका ब्राह्मणों ने बहुत बहिष्कार किया था, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 4-5 संत उन्होंने जुटाए और संतों के आधार पर एक नया गुरु ग्रंथ बना दिया, लो एक किताब के बदले एक और किताब ले लो। तो यहाँ किताबों का युद्ध शुरू हो गया। तो उन्होंने अपनी किताब बना के उसको गुरु बना दिया। तो इनको ये लगा कि एक तो नई किताब क्यों आ गई, तो सिख समाज को कैसा तोड़ा जाए। तो हुआ कि ऐसा बीच में से फाड़ो कि सिख समाज ऐसे ही पिस जाए। तो ये भी ब्राह्मणों की चालबाजी थी, आज के ब्राह्मण युवाओं की नहीं, उनके पूर्वजों की चालबाजी थी। ब्राह्मणों का जो इतिहास रहा है वो बहुत चतुराई, चालाकी और निर्दयता से भरा हुआ है, शिक्षा के दुरुपयोग से भरा हुआ है। ये तो आलोचनात्मक हो गया, लेकिन सर्वाइवल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन्होंने स्वयं को स्थापित करने के लिए इन प्रकारेण छल बल कल सब कुछ इस्तेमाल किया है, और भारतवर्ष में उनका वैभवशाली इतिहास रहा है। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।